हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन सब क्रिएट होने लगे हैं आर्मी एग्जाम में। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता ऑप्शन देखिएगा घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विलेयता बढ़ती है। इसका रीजन है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। और संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, अब देखिएगा ऑप्शन है ताप के अच्छे शोषक होते हैं, सेकंड ऑप्शन है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, थर्ड ऑप्शन है ताप के अच्छे वितरक होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। और ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं और ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, ऑप्शन देखिएगा, वो भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो ऑप्शन देखिएगा, जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, सेकंड ऑप्शन है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, थर्ड ऑप्शन है जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, और फोर्थ ऑप्शन है जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। और इसमें जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा। तो ऑप्शन देखिएगा चालन, संवहन, विकिरण, और ऑप्शन नंबर डी देखिए चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो ये धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप ठंडा होगा चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि, ऑप्शन देखिएगा, लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। और किंतु लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, लोहे के अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होना ही है। तो लोहे के हथौड़े को धूप में जब रखा जाएगा तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म हो जाता है, सुचालक होने के कारण। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। ऑप्शन देखिए पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेट्रोल इंजन में होता है। और कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। ऑप्शन है 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक,
250 से 500 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम मापा जा सकता है। यह उच्च तापमापी उपकरण होता है पायरोमीटर, और इससे दूरस्थ वस्तुओं जैसे सूर्य आदि तक का ताप मापा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, अब देखिए ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण है वायु दाब में कमी आ जाती है, वायु दाब घट जाता है ऊपर जाने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, ऑप्शन ए है धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 13 नंबर का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 13 का डी होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, एक्सरे यानी एक्स किरण होते हैं धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, तेज गति के इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगें और धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं एक्सरे या एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसमें देखिए 290 केल्विन, 310 केल्विन, 300 केल्विन, 305 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 310 केल्विन होता है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। अब देखिए कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंडक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही होगा, चालन कहलाता है, ये चालन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघनन क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन। तो ये संघनन की डिफिनीशन यहाँ पर इसमें देखिए लिखी हुई है। अब ऑप्शन इसका सर्च करेंगे तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संघनन होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? देखिए 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग, ये एंगस्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर शून्य आयतन घेरेंगी सभी गैसें। और चार्ल्स के नियमानुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में गैसें इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, -273 डिग्री, -40 डिग्री, +/- 4 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो दोनों में समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है ये, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका PDF फाइल आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा जो स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं इंडियन आर्मी का, तो वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। और इसके पहले जितनी क्लास हो चुकी हैं तो सभी का PDF आप कंप्लीट करते जाएंगे और आगे भी PDF फाइल आप लोगों को मिलता रहेगा और साथ में GK GS भी उपलब्ध होगा।